धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं धरती धोरारी। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर इस बार राजस्थान ललित कला अकादमी की तरफ से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कलाकार विनय शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की पहल मानते हैं उसे। सर, इस बार ललित कला अकादमी के द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राजस्थान स्थापना दिवस समारोह, किस तरह की पहल मानते हैं? ये पहला अवसर है जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार का ये प्रयास है इस बार कि कला के जितनी भी गतिविधियां हैं, कला, साहित्य, संगीत, सबको एक मंच पर रखा जाए, जिससे लोगों में एक कला की जो आदान प्रदान है, एक दूसरे विधाओं से जुड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत यहाँ नाट्य समारोह भी है, नाटक भी मंचित होंगे, संगीत का भी कार्यक्रम, कल मांड गायकी थी, कथक नृत्य की प्रस्तुति भी थी और एक कवि सम्मेलन भी यहाँ आयोजित किया गया है। कल कला संगोष्ठी होगी जिसमें सौंदर्य शास्त्र के ऊपर यहाँ के जो विद्वान हैं वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे। इस तरह के आयोजन खासकर लोगों में कला के सभी माध्यमों में अभिरुचि पैदा करने के लिए किए जाते हैं और यही प्रयास अकादमी का है कि सारी कलाएं, सारी विधाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपकी जो सृजन क्षमता है, आप जो कहना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कह सकते हैं संगीत, चित्रकला और नाट्य कला के माध्यम से। आज के हमारे दौर में और भी रेलेवेंट। तब तो हम सबको गांधी की तरह लंगोटी लगा के गाँव में भस जाना चाहिए और चिमटा बजाकर रामधुन गानी चाहिए। फिर तो आपका सर ये मुक्त धारा भी बेकार है, गाँवों में एक किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला। देखो, पहली बात तो तुम ये टैगोर और गांधी को एक साथ गड्ढमड्ढ मत करो। खुले तौर पर जाहिर भी किया और उन दोनों के बीच की वो बहस आज भी रेलेवेंट है। गांधी के स्वदेशी आंदोलन और चरखे का प्रयोग सबसे पहले टैगोर ने ही किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि पूरे देश को चरखा चलाने की सलाह देकर वे लोगों को गोलू का बैल बना देंगे, जो कि उसी सीमित परिधि में गोल गोल घूमता है। वाह, क्या बात है! गांधीवादियों का क्या बढ़िया बयान है, गोलू का बैल। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन वो अभी भी वही घूम रहे हैं, गोल गोल, परम विश्वास के साथ कि दुनिया की सारी समस्याओं का हल इसी गोलू से निकलेगा। तो किसी चीज की गांधी के प्रसंग में आप ये कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। उनकी पूरी यात्रा देखिए, वो पश्चिम में रहे थे और वहाँ की सभ्यता का उन्होंने गहरा अध्ययन किया था सर। पश्चिमी साहित्य और धर्म और इकोनॉमी का उन्होंने गहरा मनन किया था। दो और हिंसा वाली पश्चिमी सभ्यता उन्हें शगानी लगती थी और वे मनुष्य के लिए एक ऐसी दुनिया चाहते थे जो अहिंसक, नैतिक और समता मूलक। इसके लिए उनके पास ठोस तर्क थे सर और उनका चिंतन नेगेटिव कतई नहीं था सर। अगर उन्होंने आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को नकारा है तो उसका और मंच प्रदान करने का प्रयास हमारा है। एक कलाकार के तौर पर आप कितना अंतर महसूस करते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं आज। राजस्थान की जब स्थापना हुई तब क्या परिस्थितियां रही होंगी। शुरुआत थी रजवाड़े से, आप एक लोकतंत्र में आपने प्रवेश किया, कलाकारों ने स्वतंत्रता महसूस की और फ्री होकर अपने रचना कर्म को करना आरंभ किया। तो उस समय की जो परिस्थितियां रही होगी, आज के युग में जब आपका एक तकनीकी पक्ष बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ चुका है, निश्चित रूप से कलाकार भी उससे दूर नहीं रहे, कलाकार भी उससे जुड़े और नए नए माध्यम, नई नई तकनीकों से काम करना शुरू किया। अभी कला के माध्यम बहुत बदल चुके हैं, सृजन क्षमता लोगों की बढ़ गई है, कई आधुनिक इस तरह की चीज़ें आ गई हैं जिनको कलाकार ने उपयोग में लेना शुरू कर दिया है। तो उन सब चीज़ों को लेकर अब निश्चित रूप से कला के आयाम बदले हैं, कला के रूप बदले हैं और वो सारे रूप अब इन माध्यमों से, कला मेले हों या कला की कोई भी गतिविधियाँ हों, इन माध्यमों से लोगों को देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है कि राजस्थान का आधुनिक कला जगत किस स्तर पर पहुंचा, वो इन आयोजनों से लोगों को देखने को मिलता है।
बदले हैं निश्चित तौर से, आपने कहा, लेकिन उन आयामों को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की अगर बात की जाए, राजस्थान को एक अंतर्राष्ट्रीय फलक के ऊपर पहुंचाने की, तो क्या किया जाना चाहिए? कि क्या चीज़ ऐसी है जिसको करने की आवश्यकता महसूस होती है? राज्य सरकार मंच प्रदान करती है, कलाकार उसमें अभिनय करता है। अभिनय का मतलब अपनी प्रस्तुतियाँ जो भी है वो दिखाता है। आप किस स्तर पर अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हो, अगर आपकी अभिव्यक्ति में दम है तो कोई उसे नहीं रोक सकता। राज्य के कलाकारों में ये क्षमता है, यहाँ की कला इतनी समृद्ध है कि वो अपने आप किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच रही है। कलाकारों का यहाँ का जो योगदान है, हमारी अकादमी भी इसमें प्रयासरत है कि यहाँ के जो अच्छे कलाकार हैं उनको मंच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे, और वो प्रयास हमारा जारी है। तो निश्चित रूप से यहाँ के कलाकारों ने बहुत नाम किया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। और ख़ासकर मूर्ति कला में लें या पेंटिंग में लें, हालांकि यहाँ का जो पारंपरिक कला परिदृश्य बहुत समृद्ध रहा है, पारंपरिक कला यहाँ की बहुत हावी रही है, लेकिन इस युग में अभी जो समसामयिक कला है उसने भी अपना एक स्थान बना लिया है। और हम जाते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि राजस्थान की कला को एक बड़ी गंभीरता से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ की कला में एक भावना है, फीलिंग है, एक एहसास है। वो सारी चीज़ें यहाँ के चित्रों में देखने को मिलता है और ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे। धरती झोरारी, धरती झोरारी।